अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 6.4। तो ये है पाई चार्ट से रिलेटेड, और कभी कभी पाई चार्ट को पाई डायग्राम भी कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स भी बहुत कम है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस है। तो यहाँ देखिए, फुल क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, इसलिए कि यहाँ जो टेबल है यहाँ पर भी कुछ कैलकुलेशंस है। इसके बाद यहाँ एक पाई डायग्राम भी प्रिपेयर करना है। तो अगर पूरा क्वेश्चन लिखता तो इस बोर्ड कवर नहीं दे सकती, ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन है पूरा नहीं लिखा, और कुछ मैं रीड कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट भी कर दिया, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ड्रॉ ए पाई चार्ट विच शोज द परसेंटेज ऑफ डॉग्स ऑफ 7 डिफरेंट ब्रीड्स participating in a competition out of a total of 1000 dogs. Complete the table and then draw the pie chart with all the details. तो यहाँ जितने सारे डिटेल्स दिए गए हैं, इस डिटेल्स में देखिए डॉग्स की कैटेगरी दिए गए। देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप्स की कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल किसी एक कंपटीशन में 1000 डॉग्स पार्टिसिपेट किया, कंपटीशन है कि नहीं? हाँ, 1000 डॉग में से देखिए 1000 डॉग्स में से देखिए पोमेरेनियंस एक किस्म के डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, 200 पार्टिसिपेट किया। वैसे ही एल्सेटियंस 250, हॉर्न्स 100, टेरियर्स 100, डल्मेटियंस 125, बुलडॉग्स 125, वैसे ही डचसाउंड्स 100। तो कुल मिला के 1000 रहते हैं। तो इनको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना, और यहाँ जो ये कलम और ये कलम, 2 कलम्स हैं, इनको भी पूरी करना। तो यहाँ देखिए ये बहुत इजी है। फर्स्ट देखिए नंबर ऑफ डिग्रीज और बाद में परसेंटेज। तो पाई चार्ट में दिखाने के लिए ये जो परसेंटेज होते हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं, और यहाँ भी डिग्रीज जो है ना, नंबर ऑफ डिग्रीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ नंबर ऑफ डिग्रीज मतलब डिग्रीज क्या है बता दूंगा बाद में, और परसेंटेज दोनों की सहायता से हम पाई चार्ट प्रिपेयर करेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगी। कैसे? आप देखिए डिग्रीज क्या होते हैं। मान लीजिए ये है एक सर्कल है, तो आपको पता है कंप्लीट एंगल के बारे में। कंप्लीट एंगल मतलब क्या है? जिस एंगल के मेजर 360 डिग्री होते हैं। तो वैसे ही देखिए किसी एक सर्कुलर एंगल मतलब यहाँ से यहाँ तक घुमाया जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ जो एंगल हो रही है ना, ये 360 डिग्री हो रही है, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। ये मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो पाई चार्ट है, यह कैसा सर्कल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 360 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो ये 4 90 डिग्रीज मिलके 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो यहाँ जो पाई चार्ट हम बनाएंगे ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ कुछ तो परसेंट होगा। यहाँ जो हर एक सेक्टर है इसको सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही सर्कल में ऐसे ही पर्सन को एक सेक्टर कहते हैं। तो हर एक सेक्टर में यहाँ परसेंटेज लगाना पड़ेगा, कितने परसेंट, ये जो पूरा पाई है, ये जो पूरा सर्कल है, इसके कितने परसेंट मतलब इस पर्सन ने ऑक्यूपाई करके रखा, और ये कितने डिग्री में है। तो परसेंटेज से हम डिग्री निकालेंगे, ठीक है। और परसेंटेज और डिग्रीज ये दोनों यहाँ से हम पता लगाएंगे, यहाँ जो डाटा दिए गए हैं इससे पता लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल क्या है? 1000 है। तो आप देखिए फर्स्ट इसकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज, इसके बाद नंबर ऑफ डिग्रीज निकालेंगे। तो परसेंटेज मतलब क्या है? देखिए यहाँ टोटल क्या है? 1000 है। ये तो टोटल है भाई, ये तो टोटल है ना। अच्छा, 1000 में से 200 है, तो परसेंटेज मतलब क्या है? 100 के हिसाब से रिप्रेजेंट करना, वही है ना। तो अगर 1000 में 200 है तो 100 में क्या होगा? ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन को तो परसेंटेज ही कहते हैं ना। तो आप देखिए नीचे 3 0 है, तो ऊपर से भी 3 0 काट लेना लास्ट में से, तो 20% आ रही है। ऊपर में 20 बचा ना, तो यहाँ परसेंटेज 20। तो देखिए इसकी परसेंटेज क्या आया? 20 आया। तो यहाँ भी लिख देना 20/1000 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या है? 20 है। तो 20% आया, 20%। वैसे ही निकाल के रखना। नेक्स्ट देखिए 250 है, अच्छा यहाँ 200 होगी, ठीक है। तो 250/1000, यहाँ नीचे टोटल लिखना, इंटू 100, तो ये 25% हो गई,
25%। फिर इसके बाद देखिए 100, तो 100 बाई 1000 इंटू 100, तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ 10% हो गई, ओनली 10%। कैसे 10%? देखिए 100 बाई 1000 इंटू फिर से 100, तो 1 2 3 1 2 3, सिर्फ 10% ना। इसके बाद फिर से देखिए 100, तो वो सेम ऐसा ही होगी 100 बाई 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%, ये भी 10%। इसके बाद देखिए 125, तो 125 अपन 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो देखिए 125 बाई 1000, ठीक है, इंटू 100, तो लास्ट में इसकी 2 0, यहाँ से भी 2 0 काट लेना, 10 है यहाँ, तो देखिए 10 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 12.5 भी होगा, 12.5 होगा, इस पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो 12.5%। अच्छा नेक्स्ट ये भी 125, तो सेम 12.5% होगी, 125 अपन 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 12.5%। अच्छा नेक्स्ट देखिए 100, तो 100 के लिए कितने 10% है, तो 100 अपन 1000 इंटू 100, तो इज इक्वल टू 10%। आप देखिए इन सबको ऐड कीजिए, यहाँ 100% आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए पोमेरेनियन 200 डॉग्स है, तो परसेंटेज टोटल में 1000 में 200 है, तो 100 में 20 है, मतलब 20%। वैसे ही देखिए एल्सेटियंस टाइप के जो डॉग है 1000 में 250 है, तो 100 में 25 है, मतलब 25%। तो वैसे ही बाकी सब अब नंबर ऑफ डिग्रीज लगाएंगे, तो टोटल कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं किसी एक सर्कल में, ठीक है। तो 360 डिग्री को यहाँ परसेंटेज के हिसाब से बांट देना, तो 360 डिग्री के 20% ना, तो 20% ऑफ 360 डिग्री, देखिए 20% मतलब क्या है, 100 में 20 है, तो यहाँ 20 है ना, 20/100 इंटू 360, तो देखिए यहाँ एक 0, यहाँ एक 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी लास्ट में 0, काट देना, तो 2 36 72 डिग्री, यहाँ डिग्री में आना, ये 360 डिग्री है ना, तो 72 डिग्री आ रही है। तो कैसे मिला, 20/20% है ना, तो 20% ऑफ कितने हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री, वैसे ही लिखना। तो इसके क्या है 25%, तो 25% ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू, तो 25%, 25/100 इंटू 360 डिग्री, तो 1 0 से लास्ट 0 काट लेना, ठीक है। अब देखिए 5 से काट सकते हैं, 5 5 = 25, 5 2 = 10, काट गए, 2 18 = 36, तो 5 18 = 90, तो ये क्या है 90 डिग्री आया है, 90 डिग्री। वैसे ही देखिए 25% 100% में से 4 भाग के 1 भाग होते हैं, और 90 डिग्री 360 के भी 4 भाग के 1 भाग होते हैं। यहाँ देखिए 100 मतलब 10%, तो 10/100 इंटू 360, तो 1 0 1 0 2 0 2 0 कट गया, तो 36% है, तो 10% ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 36%, 36%, ठीक है। 20% 72 है, तो 10% तो 36 ही होंगे। अच्छा फिर से देखिए 100 है, 100 है ना, तो यहाँ भी 100 10%, यहाँ भी 100 क्या होगा 10%, तो 10% ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 125 डिग्री, तो 125 अपन 100, अच्छा 125 भी कितने हैं, अच्छा 12.5 है, तो 12.5 इंटू 360, अच्छा लास्ट में एक 0 है, यहाँ भी 0 है, काट देना। 10 से अगर इसको डिवाइड दिया जाए तो 1.25 हो गई, तो 1.25 इंटू 36, अच्छा 1.25 को 36 से इंटू किया ना, तो 45 आया, तो मतलब 45%, तो ये कितने हैं 12.5% ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू कितने आया 45 डिग्री आया, 45 डिग्री। तो यहाँ भी 125 मतलब 12.5%, तो ये भी 45 डिग्री हो गई। 360 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट फिर से देखिए 100 मतलब 10%, तो 10% के लिए क्या है 36 डिग्री है, तो 10% ऑफ
360 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब तो ये चार्ट पूरी हो गई भाई। आप इन सब को पाई ग्राफ में दिखाना, पाई चार्ट में। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, एग्जैक्टली नहीं हो पाया, आप कंपास यूज़ करना, कंपास और प्रोट्रैक्टर यूज़ करना, ठीक है। तो फर्स्ट है 72 डिग्री, मान लीजिए ये है सेंटर और ये है रेडियस, और प्रोट्रैक्टर यूज़ करके 72 डिग्री निकाल लेना। तो भाई ये है 72 डिग्री, 72 डिग्री के लिए 20% है, 20%। अच्छा, तो ये क्या है एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पोमेरेनियंस की टाइप की जो डॉग्स है ये 20% आ रही है, 72 डिग्री, यहाँ 72 डिग्री हो गई, मैंने प्रोट्रैक्टर यूज़ करके डिग्री नाप लिया। तो यहाँ देखिए पोमेरेनियंस यहाँ बाहर भी लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो यह सिर्फ ए लिख सकते हैं, ए है। ये जो सीरियल नंबर है ना, मैंने सीरियल नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर सारे के सारे वर्ड्स लिखा जाए तो स्पेस में कवर नहीं होगी, इसलिए सिर्फ ये जो डॉग्स के टाइप्स है ना, इनके सीरियल नंबर ए बी सी ऐसा ही लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 250 एल्सेटियंस 250 है, 25% है, तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यहाँ से नाप लेना, यहाँ से 90 डिग्री इस पॉइंट से, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बी नंबर है, तो 90 डिग्री के लिए 25% है ना, 25%, यहाँ बी नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहे तो परसेंटेज बाहर भी लिख सकते हैं, या फिर ये जो नेम्स है टाइप्स है ये बाहर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 36 डिग्री मतलब 10%, सी है हाउंड्स टाइप की डॉग, तो यहाँ से 36 डिग्री मेज़र कर लेना। तो ये है 36 डिग्री, तो कितने परसेंट है, 10%, 10%। ये क्या है, सी टाइप की है। फिर से देखिए 10%, तो लगभग ऐसा ही एक सेक्टर हो गई, ठीक है। फिर से 10%, तो ये डी है भाई। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 12.5% मतलब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ से नाप देता हूँ, तो लगभग यहाँ है, इतने तक है, 12.5%। ये क्या है, डी ई है, 12.5%। फिर से देखिए 12.5% एफ है, एफ है 12.5%। फिर से देखिए एफ 12.5% है। इसके बाद बाकी क्या बचा, 10% बचा, 10% है ना, ये जी है 10%। तो देखिए हो गया। अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग ये जो डायग्राम है ना, इसको ज्योमेट्रिकल जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कंपास, पेंसिल और प्रोट्रैक्टर एग्जैक्टली यूज़ करना, तो टिक टैक आ जाएगी। यहाँ मैं थोड़ा सा अंदाज़ा करके ये चार्ट बना लिया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट विद ऑल द डिटेल्स शोइंग द म्यूजिक प्रेफरेंसेस ऑफ 200 यंग एडल्ट्स। तो यहाँ देखिए कुछ म्यूजिक की कैटेगरी दिए गए हैं। तो देखिए टोटल 200 यंग एडल्ट्स युवाओं पर सर्वे लिया गया है। तो इन सर्वे में से देखिए पॉप म्यूजिक सुनते हैं 100 युवाओं, ठीक है, यंग पीपल 100 युवाओं ने क्या करते हैं, पॉप म्यूज़िक को पसंद करते हैं। वैसे ही देखिए लाइट म्यूज़िक को 50 ने, रॉक एंड रोल को 26 ने, जैज़ 20 ने, और क्लासिकल 4, क्लासिकल जो पुराने टाइप के म्यूज़िक होते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 4 लोगों ने पसंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो बाकी पॉप, लाइट, रॉक एंड रोल, जैज़, ये सब मॉडर्न टाइप्स के म्यूज़िक होते हैं ना, ये तो आपको भी अच्छी तरह पता है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट इस टेबल को पूरा फिलअप कर लेंगे, इसके बाद पाई चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ टोटल क्या है, 200 है, तो 200 में से 100, तो नंबर ऑफ डिग्रीज क्या होंगे, टोटल तो 360 है ना, तो फर्स्ट अच्छा परसेंटेज लगा लेंगे। तो परसेंटेज में देखिए 200 में क्या है, 100 है, तो 100 में क्या होगी, 50 होगी ना, 50% ही होंगे, तो यहाँ परसेंटेज 50 है, तो 100/200 इंटू फिर से 100 इज इक्वल टू 50%। नेक्स्ट देखिए 50, 200 में 50 है, तो 25% ही होंगे ना, तो 50/200 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। इसके बाद देखिए 26 है, तो 26 200 में, तो 100 में कितने होंगे, तो 1020
2 0 काट गया तो 2 13 जा 26, तो 13% है, तो क्या 26 है, तो 26/200 इंटू 100 इज इक्वल टू 13%। अच्छा इसके बाद 20 देखिए, 20%, 20 है 200 में, 200 में अगर 20 है तो 100 में 10 होगा ना, तो 20/200 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। अच्छा इसके बाद 4 देखिए, 200 में 4 है तो 100 में क्या होगा, तो 1 0 2 0 काट गया, 2 0 काट गया तो 2 2 4 ना, तो ओनली 2%, तो 4/200 इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। टोटल क्या है 2% है, तो यहाँ टोटल 100% होंगे। आप देखिए नंबर ऑफ डिग्रीज पता लगाते हैं, तो टोटल 360 डिग्री होते हैं ना, तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ देखिए 50%, 360 डिग्री के 50%, मतलब 360 डिग्री के आधा, तो 180 डिग्री है ना, तो 50% ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 360 के आधा क्या है 180, अब 25 है, तो 25% ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है। 25% मतलब 100 में 100 के 4 भाग के 1 भाग, तो 360 के 4 भाग के 1 भाग 90 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 26 मतलब 13%, तो 13% ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 13% ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, मतलब 13/100 इंटू 360, तो 1 0 से 1 0 काट लेना। अच्छा नेक्स्ट देखिए 10 से अगर इसको डिवाइड दिया जाए ना, अच्छा 10 से इसको डिवाइड दिया जाए या फिर इसको डिवाइड 13 को डिवाइड दिया जाए तो 1.3 आ जाएगा, तो 1.3 इंटू 36, तो 46.8 डिग्री होगी, 46.8 डिग्री, तो 46.8 डिग्री, ठीक है। यहाँ डेसिमल पॉइंट आ रही है। इसके बाद देखिए 20 है, 200 में 20 मतलब 10%, तो 10% क्या है, 360 में 10% है ना, 10% मतलब 100 में 10, तो देखिए 36 डिग्री, तो 10% ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। इसके बाद 2%, तो 2% है ना, तो 2% ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू, तो 2/100, 2% मतलब 2/100 इंटू 360, तो 1 0 कट गया। अब देखिए 2 36 72 को अगर 10 से डिवाइड दिया जाए ना, नीचे 10 है तो 7.2 होगी, 7.2, ठीक है, तो 7.2% डिग्री। अब यहाँ टोटल करें तो 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। यहाँ अब जितने डिग्रीज हैं और एक रॉ में सबको ऐड कीजिए, 360 डिग्री आपको मिल जाएगा। अब तो भाई नंबर ऑफ डिग्रीज और परसेंटेज हमने निकाल चुके, तो अब क्या करना, पाई चार्ट बनाना, तो एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करना, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो फर्स्ट देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब क्या है, ये सर्कल के पूरा हाफ, पूरा का पूरा हाफ, मान लीजिए ये है सेंटर, तो पूरा हाफ क्या है, ये पॉप है, पॉप म्यूजिक है, ठीक है। कितनी 180 डिग्री, तो कितने परसेंट है 50%, तो यहाँ परसेंटेज भी लगा देना 50%, तो यहाँ तो 180 डिग्री होंगे भाई, यहाँ 180 डिग्री होंगे, ठीक है, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट देखिए लाइट, बी नंबर, लाइट क्या है 25% है, अच्छा ये है ए नंबर है, ठीक है। अब देखिए लाइट 25% मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो ऐसा ही होगी, ये है भाई 90 डिग्री, तो ये क्या है बी नंबर लाइट, LIGHT लाइट। यहाँ अगर ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स लिखने में स्पेस कवर ना करें तो सिर्फ ए बी यहाँ मैं दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये कितने परसेंट है 25%। इसके बाद देखिए रॉक एंड रोल क्या है 13% है ना, मतलब 46.8 डिग्री, तो आप यहाँ 46.8 डिग्री कहाँ पे होंगे, तो देखिए 46.8 डिग्री मतलब 45 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये अगर 90 डिग्री है तो इस साइड में भी एक 90 डिग्री एंगल है, तो इसके हाफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मान लीजिए ये है 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, ये क्या है रॉक एंड रोल,
तो रॉकेल ग्राउंड सी नंबर में है, तो यहाँ पूरा जगह नहीं होगी भाई, सिर्फ सी नंबर लिख देता हूँ, सी नंबर। और ये कितने 13% है, 13% है। नेक्स्ट देखिए 36 डिग्री 10%, और इसके बाद 2%, ठीक है 2%। तो डी नंबर देखिए जेस 10%, 36 डिग्री, तो 36 डिग्री कुछ यहाँ हो गए, ठीक है। तो 36 डिग्री मतलब 10%, ठीक है। ये डी है 10%। देखिए पूरा वार्ड को यहाँ स्पेस कवर नहीं देंगे, इसलिए सिर्फ सीरियल नंबर लिखा सी और डी। आप लोग यहाँ पूरा वार्ड लिख देना, ठीक है। अगर यहाँ जगह नहीं होगी तो बाहर भी लिख देना, इसके सीधा सीधी लिख देना, हो जाएगी, ठीक है। और ये लास्ट में क्या बचा देखिए क्लासिकल 7.2 डिग्री मतलब 2%, तो ये है 2%, ये है 2%, और ये क्या है ई है, ई मतलब क्लासिकल म्यूजिक। तो देखिए ये पूरा पाई चार्ट हो गया। अच्छा अब देखिए नीचे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज द लीस्ट प्रेफर्ड टाइप ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ कौन सी म्यूजिक बहुत खूब लोग पसंद करते हैं, बहुत खूब लोग, मतलब लीस्ट प्रेफरेबल है, सबसे कम पसंदीदा कौन सी म्यूजिक है। देखिए 4 है यहाँ क्लासिकल। तो आप 1 नंबर के आंसर है ई नंबर क्लासिकल। यहाँ आप चाहे तो म्यूजिक भी लिख सकते हैं, क्लासिकल म्यूजिक इज द लीस्ट प्रेफरेबल म्यूजिक। अच्छा 2 नंबर देखिए क्या कहा, व्हिच म्यूजिक इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट। मैक्सिमम लोगों ने कौन सी म्यूजिक प्रेफर किया, पॉप म्यूजिक। तो ये ए नंबर है, इसके आंसर में आप लिखें ए नंबर पॉप म्यूजिक। मैं आप सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए, here are 2 pie charts showing girls and boys who do not spend time reading fiction during their leisure hours. How will you interpret this graph? अच्छा यहाँ भी देखिए डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं। यहाँ देखिए एग्जैक्टली तो यहाँ मैंने इस वाइट बोर्ड में कलर नहीं लगा सकते, इसलिए कौन सी कलर क्या रेफर करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यह मैंने यहाँ लिख दिया और एक सेक्टर के सामने लिख दिया, ठीक है, बाहर में लिख दिया, देख लीजिए। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए बॉयज़ और गर्ल्स के 2 पाई चार्ट्स हैं। तो ये जो चार्ट है इससे आप क्या समझते हैं, इसको इंटरप्रेट करना, इसको व्याख्या करना। तो देखिए ये जो बॉयज़ है 70% एवरीडे पढ़ते हैं। 70% क्या बताइए अच्छा यहाँ देखिए फिक्शन पढ़ते हैं। फिक्शन मतलब क्या है, कहानियाँ मैक्सिमम कहानियाँ क्या होते हैं जो रियल नहीं होते, फैंटास्टिक होते हैं। तो देखिए ये जो कलर है, ये कौन से कलर है, ये ग्रे कलर, थोड़ा सा ग्रे कलर 70% मतलब एवरीडे, ये एवरीडे इस कलर। यह जो कलर 5% एटलीस्ट वंस ए वीक, मतलब हफ्ता में कम से कम एक दिन। ये जो 7% की जो है ना, ये तो ग्रे है लेकिन बहुत हल्का सा ग्रे है, तो ये लेस देन वंस ए वीक, मतलब हफ्ता में एक दिन से भी कम। मतलब क्या है, कभी कभी एक हफ्ता में एक दिन भी नहीं होते, 2-3 हफ्ते में एक दिन होते ऐसे। और ये जो है नेवर, ये जो कलर है ये थोड़ा सा येलो कलर है, मतलब सबसे बड़ा जो पर्सन है ये येलो कलर है। और ये नेवर मतलब कभी नहीं पढ़ते, फिक्शन टाइप के कहानियाँ कभी नहीं पढ़ते। यहाँ बॉयज़ की डाटा है और यहाँ गर्ल्स की डाटा देखिए एवरी 21, मतलब हर रोज़ 21% पढ़ते हैं। देखिए एटलीस्ट वंस वीक, कम से कम हफ्ता में एक दिन सिर्फ 5% पढ़ते हैं। और लेस देन वंस वीक, गर्ल्स में 6% लेस देन वंस ए वीक, हफ्ता में एक दिन से भी कम, वैसे ही ओनली 6% है। और कभी भी नहीं पढ़ते फिक्शन टाइप की चीज़ें कभी भी नहीं पढ़ते, ये 68% गर्ल्स में। तो देखिए इसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान तरीका है। देखिए बॉयज़ कभी भी नहीं पढ़ते, नेवर रीड फिक्शंस। तो देखिए बॉयज़ 71% कभी भी नहीं पढ़ते और गर्ल्स 68% कभी भी नहीं पढ़ते, ठीक है। अब देखिए एवरीडे हर रोज़ पढ़ते हैं फिक्शन 17% बॉयज़, लेकिन हर रोज़ 21% क्या पढ़ते हैं, गर्ल्स पढ़ते हैं। 21 मतलब बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स पढ़ते हैं। अच्छा एटलीस्ट वंस ए वीक गर्ल्स 5%
और यहाँ बॉयज़ भी एटलीस्ट वंस ए वीक 5% पढ़ते हैं। यहाँ देखिए 7% लेस देन वंस वीक, मतलब हफ्ते में एक दिन से भी कम बॉयज़ 7% है और गर्ल्स 6% है। दोनों चार्ट से आपको टोटली क्या मिला, तो इससे यही मिल रही है कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स फिक्शन पढ़ते हैं। तो टोटल इंटरप्रिटेशन ऐसी होगी, गर्ल्स रीड फिक्शंस मोर देन बॉयज़। तो यहाँ देखिए इंटरप्रिटेशन में लिखना गर्ल्स रीड फिक्शंस मोर देन बॉयज़। तो भाई आप मोटा मोटा ऐसा ही इंटरप्रिटेशन है, मोटा मोटा ऐसा ही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द नेम्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स दे हैव इन दी वन पार्लियामेंट स्टेट असेंबली ऑफ योर स्टेट, रिप्रेजेंट डाटा एज पाई चार्ट्स। तो ये देखिए अलग अलग स्टेट में ये जो डाटा है और पाई चार्ट है ये अलग अलग टाइप्स की होंगे, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना कुछ तो नेशनल लेवल के होते हैं, जैसा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। वैसे ही देखिए स्टेट लेवल मतलब लोकली और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, और स्टेट लेवल के भी होते हैं जैसा कि AIUDF। तो वैसे ही और बहुत सारे होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकल पार्टीज भी होते हैं। तो अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स अपने स्कूल के टीचर के हेल्प से, अपने स्कूल में टीचर्स के हेल्प से आप ये डाटा कलेक्ट करके पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैरी आउट ए सर्वे ऑफ द फूड मोस्ट लाइक्ड बाय चिल्ड्रन इन योर क्लास। ये भी देखिए अलग अलग स्कूल के अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके टीचर के हेल्प से सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ ये इंडिविजुअली अलग अलग होगी। तो आज की वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आई ना तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।